Namaste India. Welcome to Prajapati classes. Hello students, welcome to the Prajapati classes and I am Praja sir. We are going over exercise 5.3 and question number 3, right? This is the AP. A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50, find N and SN. See clearly, A is given, D is given. और मैंने क्या बोला था, अगर ए और डी मुझे पता है तो समझो कुछ भी मैंने ढूंढ लिया एपी में. वी आर किंग टू फाइंड आउट एनीथिंग इन एपी, राइट. चलो तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे. ए एन इज इक्वल टू 50, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3. फाइंड करना है एन और एस एन. तो मैं फर्स्ट ए एन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d. So an is equal to 50, a is equal to 5 and we have to find out, and d is equal to 3. Understand? So 50 minus 5, n minus 1 into 3. 3 is the multiplication sign. So 50 minus 5 is equal to 45. n minus 1 into 3, so 3 is divisible by this term 45. So n minus 1, 14 3s are 50, n minus 1, n is equal to 16. This is our first answer, right? Now we have to go for the Sn. मुझे Sn भी ढूंढना है. तो Sn का फॉर्मूला है हमारे पास n by 2 2a plus n माइनस 1 इंटू डी. और अदरवाइज दूसरा भी फॉर्मूला है कि n बाई 2 a प्लस एल. देखो ये दोनों फॉर्मूला में क्या फर्क है, यहाँ पे a और d के फॉर्म में है, यहाँ पे लास्ट टर्म इज गिवन. तो क्या हमारे पास लास्ट टर्म है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म है? बोलिए. टोटल कितने टर्म है? n इज इक्वल टू 16. ये AP में n इज इक्वल टू 16 एंड n 16 इज ए लास्ट टर्म. सो हम यहाँ ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं. एज अब दोनों तरह से ये गिन सकते हैं, लेकिन आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो तब, राइट. चलो मैं ये सिंपल वाला हमारा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. मुझे n इज इक्वल टू 16 यानी कि S16 ढूंढना है. n की जगह 16 बाई 2 2 इंटू ए कितना है 5, n यानी कि 16 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 3 है. ये कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8, फिर 5 प्लस 5 टू 10, 16 माइनस 1 15 इंटू 3. सो नाउ 8 और दिस इज 10, 14 3 55. तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 8 इंटू 55. तो हमारा आंसर क्या होगा 58 400 और 400 यानी कि आंसर हो गया हमारा 440. तो हम यहाँ इसको भाई डायरेक्ट यहाँ भी ढूंढ सकते हैं. n इज इक्वल टू 16, a यानी कि फर्स्ट टर्म, l यानी कि लास्ट टर्म. लास्ट टर्म कितना है हमारा 50. सो 8 इंटू 55 440. यानी कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये जो l है वो लास्ट टर्म है और हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे कौन है, ये ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म, क्योंकि एन इज इक्वल टू 16 इज ए टोटल नंबर ऑफ टर्म. सो A16, दिस इज A16 इज अवर लास्ट टर्म. समझ में आया? चलो उसी तरह हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रही है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a इज इक्वल टू 7 एंड A13 इज इक्वल टू 35. यहाँ देख लीजिए, a इज इक्वल टू 7 है, A13 इज इक्वल टू 35 है, d और a. तो हमें पहले इसका फॉर्मूला यूज करना है an का. चलो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की जगह मुझे कितना रखना है A13 यानी कि n की जगह 13, a कितना है 7, n की जगह 13, तो मुझे मिलेगा क्या d. तो आप पूछोगे कि A13 का, A13 इज गिवन 35. तो यहां मैं 35 लिख देता हूं. 7 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12d.
तो क्या होगा 7 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D। 35 में से 7 कट हो जाएगा, कितना बचेगा 28 इज इक्वल टू 12D, राइट। सो 28 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू D, कितना कट होगा हमारे पास 7 4 जा और फिर 3 4 जा, यानी कि मुझे D कितना मिला है 7/3। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, राइट। अब मुझे क्या ढूंढना है S13। अब देखो S13, तो मैं पूछ रहा हूं क्या मेरे पास 13 है, तो मेरे पास लास्ट टर्म 13 पड़ा है, हाँ। तो मैं यहां कौन सा वो फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, L वाला यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L। तो मेरा L क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 35 हो जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म हमारा 35 है। चलो S13, दिस इज 13/2, ये कितना है हमारे पास 7 और लास्ट टर्म कितना है 35। सो 35/2, 35 plus 7 is equal to 42. When 2 is cut down, so 21. So 13 into 21. 13 into 21. 13 2s are 26. And 13 was at 13. So answer is 273 is your S13. समझ में आया आप लोगों? चलो भैया थोड़ा Now we are on sum number 3, exercise 5.3, question number 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखो एक तो मुझे A फाइंड करना है और S12 ढूंढना है। S12 यानी कि लास्ट टर्म हमारा 12 है, लास्ट टर्म 12 है, वो भी मुझे गिवन है, तो पहले मैं A12 का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह 12, a मुझे ढूंढना है n की जगह 12 और d इज गिवन 3, a12 ऑल्सो गिवन, a12 इज इक्वल टू 37, सो 11 इंटू 3, सो 37 इज इक्वल टू a प्लस 33, यानी कि 33 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 4, सो a इज इक्वल टू 4, यह हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। नाउ S12, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, बिकॉज वी हैव द लास्ट टर्म A12 एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड ऑल्सो S12। सो n की जगह 12/2, ये कितना है 4 और l कितना है l यानी कि 37, ये l ही है, राइट। तो अब क्या होगा 2 6 are 12, यानी कि 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस 41। अब देखो 41 है तो 46 का कितना 240, 46 का 240 और 16 है, यानी कि हमारा आंसर हो गया 246। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि A13 इज इक्वल टू 15, डी हैव टू फाइंड आउट S10, यानी कि 10 टर्म्स का सम हमें गिवन है, A13 इज गिवन है, S10 इज गिवन है, D और A10 मुझे फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम, पहले A3 का हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चलो A3 यानी कि A प्लस 2D, और वो मुझे गिवन है A प्लस 2D कितना है 15, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। चलो मैं S10 को यूज करता हूं, तो S10 यानी कि Sn का फॉर्मूला n/2, राइट, n/2 इज इक्वल टू, उसमें क्या आएगा फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा Sn का फॉर्मूला। S10 यानी कि n इज गिवन, यानी कि 10/2, a वी हैव नॉट a, सो 2 इंटू a 10-1 इंटू डी, S10 इज इक्वल टू 125, ये 125 गिवन है, ये हो जाएगा 5, सो अंदर बचेगा 2a प्लस 9d। अब 5 से अगर इसको काटेंगे तो क्या होगा 25, क्योंकि ये 120 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब हम एलिमिनेट करके उसका आंसर लाएंगे। चलो तो अब क्या होगा, अगर मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
ये इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा फिर, तो ये लिख लेता हूँ पहले मैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15 टू द 30। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2a कट हो जाएगा, 9d माइनस 4d इज इक्वल टू 5d, 5d इज इक्वल टू माइनस 5, so d इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, d इज वी कैलकुलेट। अगर मैं d का वैल्यू इसमें डाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, a, कोई भी इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन कौन सा है आगे वाला, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, मुझे क्या पता है d इज इक्वल टू माइनस 1, सो 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15, यानी कि a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, यानी कि a इज इक्वल टू 17। ये हो गया हमारा आंसर, पोस्ट कर दो। सो नाउ an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मुझे ढूंढना है a10, a का वैल्यू है 17, n कितना है, n इज इक्वल टू 10 माइनस 1 और d कितना है माइनस 1, सो 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, सो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा 10th टर्म, राइट। चलो तो हम और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 5। और 5 में क्या है, d इज गिवन, a इज फाइंड आउट, S9 इज 75। सो हम पहले क्या यूज़ करेंगे, S9 का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, Sn का। अगर S गिवन है तो Sn का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। चलो S9 इज इक्वल टू 75, मैं 5th नंबर का सम कर रहा हूँ, S9 इज इक्वल टू 75, सो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह मुझे क्या लिखना है, 9 और d की जगह 5। कुछ पता चला आपको, n की जगह 9 और d की जगह 5 और S9 की जगह 75। चलो पहले मैं ये S n की जगह 9, राइट, ये मुझे पता नहीं है, n की जगह पे 9 और d इज इक्वल टू 5, इतना क्लियर। अब क्या है, S19 इज इक्वल टू 75, यानी कि ये हमारा 75 है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 5। सो अब क्या होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 9 डिवीजन में जाएगा, सो 2a प्लस 40। चलो अब 9 और 75 कुछ डिविजिबल तो हो गई ना, 9 75, तो 25 3 ज़ा, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा, यानी कि 3 3 कट, और कुछ तो कट नहीं हो रहा है, यानी कि 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब क्या करेंगे हम, ये इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 50 इज इक्वल टू 6a प्लस 120। समझ में आया कुछ, 6a प्लस, यहाँ से भी हम आंसर ला सकते हैं, ये 40 इस साइड ला के भी हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन ये एलसीएम करते हमने कर दिया। तो क्या होगा अब, 50 माइनस 120 इज इक्वल टू 6a, यानी कि माइनस 70 इज इक्वल टू 6a, तो माइनस 70/6 इज इक्वल टू योर a, माइनस 35/3 इज योर a। तो ये मुझे मिल गया हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP, माइनस 35/3। चलो अब आगे बढ़ना है, मुझे क्या ढूंढना है, ये A मुझे मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट AN। तो D तो है हमारे पास और A भी है, तो हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं, मैंने बोला था। यानी कि अगर मैं A9 ढूंढना है तो A9 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 8D। चलो A का वैल्यू मेरे पास कितना है, माइनस 35/3, देन 8 इंटू डी। डी कितना है मेरे पास, डी कितना है 5, तो डी की जगह मैं 5 लिख देता हूँ, माइनस 35/3 और दिस इज 40, एलसीएम इज 3, माइनस 35, 3 इज मल्टीप्लाई, सो 120 में से 30 काटेंगे तो 90 में से 5 जाएगा तो 85, सो 85/3 दिस इज अवर 9th टर्म। समझ में आया आपको?
चलो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 सम a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, एसिड इज इक्वल टू 90, n और an मुझे ढूंढना है। बहुत ही ईजी, a और d पता है यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो अब हम Sn के फॉर्मूला में आगे बढ़ जाता है। तो Sn इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लिखे, मुझे an भी ढूंढना है और मुझे n भी ढूंढना है, यानी कि Sn के फॉर्मूला में n भी आएगा और an भी आएगा, यानी कि हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। कौन सा है उसका फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हो गया ये क्लियर। चलो अब Sn, ये Sn इज गिवन विच इज 90, मीन्स n इज नॉट गिवन, n इज नॉट गिवन। चलो n मुझे पता नहीं है, 2a, a इज इक्वल टू 2, n मुझे पता नहीं है, d इज इक्वल टू 8। चलो तो अब अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, 90 2 हो जाएगा, n 2 2 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8। चलो फिर 9 2 180, सो n अंदर का क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे तो 8n माइनस 4। ओ हो, बहुत ही ईजी है। अब तो 180 8n स्क्वायर माइनस 4n, यानी कि फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड में जाना पड़ेगा। अब तो अगर 0 लिख दूं मैं यहाँ तो क्या होगा, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। क्या इट इज़ डिविजिबल, दिस इज इवन नंबर एंड एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि इवन है। देखो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 2, सो आई डिवाइडेड बाई 2। नहीं, मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो भी चलेगा। देखो मैं 4 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2n स्क्वायर, यानी कि ये n। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से 2, यहाँ से 45, यानी कि 90। अगर 90 नहीं करना है तो 3 5 14 15 15 3 तो इसमें से मुझे फैक्टराइजेशन करके -1 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो ये 5 2 10, 3 3 9, यानी कि 10 इंटू 9। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, मेक ए पेयर एंड वी कॉमन नाउ, 2n is common, so this is n minus 5, 9 is common, n minus 5, so that 0 is equal to n minus 5 is common, so remaining part is 2n minus 9. We compare with 0, either this 0 or either 2n minus 9 is equal to 0, so that one answer is equal to n is equal to 5, other answer is n is equal to 9/2. अब दिस इज नॉट पॉसिबल, बोलिए क्यों पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी टर्म वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता, डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता, इज ए पॉजिटिव इंटीजर में बोल रहा हूँ, कोई भी टर्म इज पॉजिटिव इंटीजर। सो n इज इक्वल टू 5। नाउ वी हैव टू गो फॉर द an मुझे ढूंढना है। सो वी हैव a, वी हैव d and we have n is equal to 5, so that an का फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। अब a 5, क्योंकि n is equal to 5, this is not possible, n is equal to 5, so value of a is equal to 2, then n is equal to 5 minus 1 and d is equal to 8, so a5 is equal to 2 plus 32 and answer is equal to a5 is equal to 34. This is your answer. So question number 7, भाई ऐसे बंद करो। 8 is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210, n और d मुझे फाइंड करना है। So a और an है, n मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से मुझे क्या an का फॉर्मूला अगर रख दो a प्लस एन, यानी कि n और d के फॉर्म में ये टर्म आएगा। अगर मैं an डालूँ तो sn में भी वही कंडीशन आएगा,
लेकिन यहाँ मुझे ये लास्ट टर्म पता है, n पता नहीं है, a पता है, यानी कि अगर मैं Sn वाला टर्म यूज़ कर लूँ, वो L वाला लास्ट टर्म वाला, तो मुझे n डायरेक्टली मिल सकता है। समझ में आया? क्योंकि ये लास्ट टर्म है, an इज इक्वल टू 62, यानी कि n टर्म और सम ऑफ n टर्म इज 210। सो वी यूज द Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। अब क्या करना है, Sn इज इक्वल टू 210, ये मुझे पता है। वी डोंट हैव n, वी हैव फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8, राइट, और लास्ट टर्म इज इक्वल टू 62, बिकॉज ये n टर्म is 62 and sum of n term is 210, so we have the last term is equal to 62। तो क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई में, हाँ पहले ले लेते हैं, चलो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, n बाई 2 62 प्लस 8 इज इक्वल टू 70। तो अगर मुझे n ढूंढना है तो 2 मल्टीप्लाई में 70 डिवीजन में जाएगा, 2 1 10 इंटू 2 डिवीजन बाई 70 इज इक्वल टू योर n। सो 0 0 कर 7 3 जा, यानी कि n इज इक्वल टू 6। कितना ईजी सम। अब मुझे d ढूंढना है तो मेरे पास an का फॉर्मूला यूज कर लो, बहुत ही ईजी है। चलो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू 62, a इज इक्वल टू कितना है 8, n मुझे अभी ऊपर ढूंढा है 6 माइनस 1 और d ढूंढना है, d मिल जाएगा ना। अब बोलो तो क्या होगा, 62 माइनस 8 इस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5d। 62 माइनस 8 कितना होगा, 62 में से 8 कटेंगे तो 54, तो 54 इज इक्वल टू 5d, यानी कि 54 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज आवर d, दिस इज आवर d, n इज इक्वल टू 6। ओके, दिस इज योर आंसर। सो वी हैव नाउ टू 8 नंबर सम, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू माइनस 14, an nn। यहाँ पे भी देखो, मुझे n टर्म इज 4 and sum of n टर्म सेम टू सेम लाइक दिस, मैं Sn वाला फॉर्मूला यूज करूँगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास a नहीं है, d है यहाँ पे मेरे पास, यानी कि मेरे पास a भी नहीं है और n भी नहीं है। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे हम, तो हम पहले an का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चलो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो an कितना है मेरे पास, an इज इक्वल टू 4, an इज इक्वल टू 4, a मुझे ढूंढना है, n इज नॉट गिवन एंड d इज इक्वल टू 2। ये कुछ ऐसा हो गया। चलो अब 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, तो अगर मुझे a ढूंढना है तो क्या होगा, 4 प्लस 2 माइनस 2n इज इक्वल टू a, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, राइट। तो अब क्या होगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। मुझे ये a n के फॉर्म में मिल गया ना। वी यूज Sn फॉर्मूला, Sn में 2 फॉर्मूला है, हमें जो भी यूज़ करना है आपको कर सकते हो। मैं यहाँ पे वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन, an इज योर लास्ट टर्म, राइट। तो Sn इज इक्वल टू माइनस 14 n बाई 2। अब बोलो a की जगह क्या लिखना है, ये वाला टर्म, a की जगह मुझे क्या लिखना है, 6 माइनस 2n और लास्ट टर्म कितना है मेरा 4। समझ में आया कुछ? ये an इज इक्वल टू 4, दिस इज योर लास्ट टर्म, राइट। अब क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 28 एन, यहाँ पे 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n। अब यहाँ से n अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, n अगर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब ये 2n स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे, इसको भी इस साइड लेंगे तो क्या होगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए क्या है, ये 2n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, यानी कि राइट साइड पे 0 बचा। ऑल आर इवन नंबर्स, इवन नंबर्स को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं।
तो ये n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इजिकल टू 0। अब 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 और 2 माइनस 7 प्लस 2 यानी कि 5, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा n माइनस, हम सीधा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। सो n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू माइनस 2। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछा हूँ, वाई दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज जब भी n आएगा इन AP, n आएगा इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस इज पॉसिबल, राइट। अब मुझे लास्ट में a ढूंढना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डाल लेंगे, a इज इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, सो आंसर इज इक्वल टू -8। तो बाकी जो दो सम बाकी रहे 9 और 10 आप खुद भी कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ।